प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 8वां भाग। सवेरे उठकर हेम अपने रात्रि के प्रति किए गए बर्ताव को याद करके बहुत शर्माई। निर्दोष और चरित्रवान स्वामी के ऊपर इस प्रकार के अकारण आक्षेप के झंझट को उसने उस आंधी पानी और दुर्योग की रात में उनके रास्ते से अनजान और भटकने की चिंता के सिर मढ़कर मन ही मन हंसना चाहा, परंतु जो दिल खोलकर हंसने की उसकी आदत थी उसके पास तक आज उसकी पहुंच किसी तरह नहीं हुई। किरकिरी निकल जाने पर भी मानो अबोध आंखों की शंका नहीं गई। शिरोमणि ने स्वयं आकर मुहूर्त बतला दिया। 10:30 किसी भी तरह बीतने न पाए। माँ भंडार में यात्रा की तैयारी और रसोई में खाने के इंतजाम की उलझन में है। उन्हें तनिक भी फुर्सत नहीं है। इतने में बाहर से आवाज आई, राय बाबू बेटी को बुला रहे हैं। हेम ने बाहर आकर देखा मानो कोई उत्सव हो रहा है। पिताजी बीच में फर्श पर चांदी मढ़ा हुआ हुक्का पी रहे हैं। शिरोमणि है, जमींदार का गुमाश्ता एक कौड़ी नंदी है, तारादास है, गांव के और भी कई मुखिया हैं। उसके पति भी एक और चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। आनंद और उत्साह की उमंग में राय लोग एक ही साथ हेम को संवाद सुनाने लगे, परंतु पहले उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया। शिरोमणि के मुंह में एक भी दांत नहीं है, पर आवाज खासी है। उस आवाज की प्रबल शक्ति ने क्षण भर में सबको रोककर जो प्रकट किया वो इस प्रकार है। कल भयानक दुर्योग की रात में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। शत्रुपुरी पर सहज ही कब्जा हो गया है। भैरवी घर में नहीं थी। जासूस से खबर पाकर तारादास ने उस जगह जाकर उस मौके पर सब पर दखल कर लिया है। झगड़ा करना तो दूर रहा, डर के मारे षोडशी ने एक बात तक नहीं कही। मामूली सा सामान लेकर वो उस रात को ही घर से निकल गई। चारदीवारी के बाहर मंदिर से सटे हुए जिस खपरेल में यात्री लोग दूर से आकर रसोई बनाते हैं, उसी में उसने आश्रय लिया है। इसे चंडी माता की कृपा ही समझो। इस कृपा का परिणाम यदि और थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसे गांव से निकाल देने में विलंब नहीं होगा। प्रसन्न तारादास ने ऊपर की ओर देखकर विनय के साथ हंसते हंसते कहा, यह सब तो देवी की इच्छा है। जो कुछ करना था सब उन्होंने ही किया है, नहीं तो इतनी बड़ी बाघिन क्या भेड़ बन जाती। मैं तमाकू भरकर फूंक ही रहा था और लड़की पास बैठे चाय बना रही थी। इतने में न जाने कहां से भीगती भीगती षोडशी आई। हम लोगों को देखकर वो डर के मारे काट हो गई। थोड़ी देर बाद बोली, बाबूजी मैंने तो कभी कहा ही नहीं था कि तुम चले जाओ और यहाँ मत रहो। खुद ही क्रोध के मारे चले गए और न जाने कितना कष्ट सहा। तो मैंने हूँ कहा। दरवाजे के सामने आकर उसने फिर पूछा, इस घर में ताला तुमने लगा दिया है बाबूजी? मैंने कहा हाँ लगा दिया है, जो करना हो सो कर ले। तनिक चुप रहकर उसने क्या कहा पता है, तुम्हारे साथ मैं कुछ झगड़ा नहीं करूंगी बाबूजी, तुम ही लोग रहो। घर को जरा खोल दो, मैं अपनी 2 धोतियां ले लूं। मैंने ताला खोल दिया। माता चंडी की कृपा से उसने फिर कोई झगड़ा नहीं किया। पहनने की 2 धोतियां, एक कंबल और एक लोटा लेकर उसी अंधेरे में भीगती भीगती चली गई। देवी को प्रणाम करके मैंने कहा, माँ लड़के पर ऐसी ही दया बनाए रखना। शिरोमणि हाथ हिला हिला कर कहने लगे, बनेगी बनेगी, मैं कहता हूँ तारादास, तुम्हारे ऊपर माँ की कृपा बनी ही रहेगी, नहीं तो उनका जगदम्बा नाम ही व्यर्थ है। एक कौड़ी ने कहा, परंतु पंडित जी आप कुछ भी कहें, माँ की गद्दी खाली नहीं रह सकती। अब उस नई लड़की को भैरवी बनाने में देर करने से नहीं चलेगा। राय महाशय जला हुआ हुक्का पास के आदमी के हाथ में थमाकर बड़ी गंभीरता से बोले, हाँ हाँ सब हो जाएगा, मैं सब प्रबंध कर लूंगा, तुम लोग घबराओ मत। फिर दामाद की ओर देखकर कहा, लौंडे से एक सत्र लिखा लेना चाहिए ना? वो भी हो जाएगा, बुलाकर डांट डपट कर वह भी कर लूंगा। परंतु तुमसे यह भी कह देता हूँ तारादास, कदम तल्ले की उस जमीन के लिए फिर झगड़ा न करना। गले की आड़त को अब सबके सामने न हटा लाऊं तो सब ओर से नजर नहीं रख सकता। षोडशी की तरह मेले के नाम से झगड़ा करने से नहीं चलेगा। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि बहुत से लोग तारादास की ओर से राजी हो गए और वह स्वयं भी दांतों तले जीभ दबाकर गदगद कंठ से बोला, यह बात कहने की जरूरत नहीं है राय साहब, सभी आपका ही है। हाथी के साथ मच्छर का झगड़ा क्यों? क्यों बेटी? यह कहकर उसने कोई भली बात या जरा सिर हिलाना या ऐसा ही कुछ सुनने की आशा से हेम के मुंह की ओर ताका। उसी के साथ बहुतों की दृष्टि उसके ऊपर जा पड़ी।
हेम ने कुछ नहीं कहा, परंतु उसके चेहरे से षोडशी का पहले दिन का विचार दृश्य सबके सामने प्रकट हो पड़ा। इससे क्षण भर के लिए घर के अंदर निरुत्साह के मेघ ने आकर छाया फैला दी, परंतु क्षण भर के लिए ही। राय महाशय सीधा होकर बोले, बेटा निर्मल, यात्रा का मुहूर्त शिरोमणि जी ने 10 बजे के अंदर ही देख लिया है। स्त्रियों का झंझट है, जल्दी तैयारी न की जाएगी तो ठीक समय पर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सिर हिलाकर निर्मल उठ खड़े हुए। कोई और बातचीत करने के पूर्व ही हेम चुपचाप वहां से निकल गई। मुंह हाथ धोने से नहाना तक समाप्त करने में बसु साहब को अधिक समय नहीं लगा। भीतर घुसते ही सास का उच्च कंठ रसोई से सुनाई दिया। वे लड़की के पीछे पड़ी हैं, न मालूम वह घर के भीतर से निकलती क्यों नहीं है। निर्मल ने भीतर घुसकर देखा कि हेम फर्श पर चुपचाप बैठी हुई है। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है हेम, तुम्हारी माँ बहुत घबरा रही है, फिर समय भी तो अधिक नहीं है। हेम ने कहा, बहुत समय है, आज हम लोग नहीं जा सकते। क्यों? हेम ने कहा, क्यों क्या? षोडशी इतनी बड़ी विपत्ति में है, उससे बिना मिले ही मैं चली जाऊं। निर्मल ने कहा, अच्छी बात है, उनसे मिल क्यों नहीं आती? उसके लिए तो अभी काफी समय है। हेम ने कहा, और तुम भी एक बार बिना मिले कैसे चले जाओगे? यह पिछली रात्रि की प्रतिक्रिया है, मन में ऐसा समझकर निर्मल ने कहा, कोशिश करूं तो यह काम भी हो जाएगा। यह कुछ कठिन काम नहीं है, परंतु मालूम नहीं होता कि मेरे एक बार मिल लेने से उनका उपकार हो जाएगा। हेम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसके सिवाय मेरा वही सैदबाद वाला चमड़े का मुकदमा भी तो मुझे देखना है। रहने दो अपने चमड़े का मुकदमा, एक तार दे दो, आज तुम नहीं जा सकते बस। अच्छी बात है, चलो दोनों ही जाकर मिलाएंगे, अभी तो काफी समय है। हेम ने मुंह उठाकर हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा तुम्हारे यहाँ ही हो सकता है, यहाँ नहीं। इतने आदमियों के सामने तुम्हारे साथ जाने से बाबूजी क्या समझेंगे? रात को हम लोग छिप कर जाएंगे। निर्मल का वास्तव में बहुत ही जरूरी मुकदमा था और किसी बहाने से इस तरह जाना रोका जा सकता है यह उन्होंने सोचा ही नहीं। खासकर ससुर के साथ इससे विच्छेद हो जाने की भी आशंका है। यह सोचकर उन्होंने कहा, नहीं हो सकता हेम, आज ही जाना होगा। संभव है कि हमारे बीच में पड़ने से उनकी विपत्ति और भी बढ़ जाए। मेरा कहना मानो, चलो। इस तरह अपने आप मध्यस्थ बनने से कल्याण की अपेक्षा अकल्याण ही अधिक होता है। पति के मुंह की ओर दृष्टि करके हेम कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, तुम तो मुझे पहचानते हो, आज मैं किसी भी हालत में नहीं जा सकती। अगर कल के अपराध के लिए मुझे सजा देना चाहो तो छोड़कर चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। निर्मल अब और कुछ न कहकर बाहर चले गए। तबीयत अच्छी नहीं है, आज जाना नहीं होगा। यह सुनकर सास को आश्चर्य हुआ। वे घबराई और उससे भी अधिक प्रसन्न हुई। परंतु बाहर के कमरे में बैठे हुए ससुर एक बार हूं कहकर तंबाकू पीने लगे। उनको ना तो आश्चर्य हुआ और न ही घबराहट हुई। जिसे जरा भी अकल है वो उनका मुंह देखकर खुशी की बात को मुंह से भी नहीं निकालेगा। मुकदमे का इंतजाम करने के लिए निर्मल ने तार दे दिया। यह काम उन्हें व्यर्थ ही नहीं, बुरा भी मालूम होने लगा, परंतु वे आग्रह के साथ सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। रात के अंधेरे में भी पिता की आंखों को धोखा देना असंभव जानकर हेम पति और अपने नौकर के साथ जब षोडशी की झोपड़ी के सामने पहुंची तब शाम होने में विलंब था। षोडशी एक कंबल पर बैठी एकाग्रचित होकर कोई पुस्तक पढ़ रही थी। सामने जूते की आहट पाकर उसने आंख उठाकर देखा और खड़े होकर कहा, अरे आओ बहन आओ। उसने लपेटे हुए कंबल को बिछा दिया। आसन पर बैठकर पति पत्नी दोनों ही कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। अंत में हेम ने कहा, बहन के इस नए घर में और चाहे जो भी दोष हो, किंतु इसमें अपव्यय का अपवाद शिरोमणि जी या मेरे पिताजी तक नहीं दे सकते। इस अद्भुत वस्तु को देखने का लोभ देकर ही आज मैंने इन्हें रोका है, नहीं तो मुझे साथ लेकर अब तक ये दोपहर की गाड़ी से चले गए होते। फिर उसने पति से कहा, क्यों, यह बिना देखे चले जाते तो पीछे पश्चाताप न करना पड़ता? निर्मल ने कहा,
देखने पर भी पश्चाताप कुछ कम करना होगा ऐसा भी नहीं मालूम होता। पति के मुंह की ओर देखकर हेम बोली, वो ठीक है, शायद आंखों से न देखना ही अच्छा था। अब षोडशी के शांत मलिन मुख पर अपनी स्निग्ध कोमल दृष्टि जमा कर वो बोली, हमने सब सुना है, परंतु ऐसा पागलपन करने की क्या जरूरत थी? इस घर में तुम रह नहीं सकोगी बहन। आवेग और करुणा से उसका गला अंतिम शब्द कहते समय कांप गया, परंतु षोडशी के गले से इसकी प्रतिध्वनि नहीं निकली। उसने सहज भाव से कहा, अभ्यास हो जाएगा, इससे भी बुरी हालत में कितने ही आदमियों को रहना पड़ता है। इसके सिवाय पिताजी को बहुत कष्ट हो रहा था। हेम ने पूछा, तो क्या तुमने सब कुछ छोड़ दिया? इसका उत्तर दिया उसके पति ने। उन्होंने कहा, इसके सिवाय और उपाय ही क्या था? सारे गांव से एक अबला स्त्री कहां तक लड़ सकती है? षोडशी ने कहा, यही अच्छा है। अगर अपनी इच्छा से कहीं रहने का आपने निश्चय कर लिया हो और विश्वास हो कि इस झोपड़ी में रहने का अभ्यास हो जाएगा, तब तो संसार में कुछ भी त्याग करना आपके लिए कठिन नहीं होगा। षोडशी चुप बैठी रही। उसके चेहरे से भी उसके मन की बात समझ में नहीं आई। हेम बोली, तुम सन्यासिन, धन संपत्ति छोड़ना तुम्हारे लिए कठिन काम नहीं है। मैं मानती हूं कि इस झोपड़ी में भी तुम रह सकोगी, परंतु इसके साथ जो झूठी बदनामी लग रही है, क्या उसे भी सह लोगी बहन? षोडशी मुस्कुराती हुई दम भर चुप रही, फिर बोली, बदनामी झूठी ही हो तो सह क्यों नहीं सकूंगी? हेम, संसार में झूठी बातों की कमी नहीं है, परंतु उसका प्रतिवाद करने में जो झूठे कार्य किए जाते हैं, उन्हीं का बोझ सहना कठिन है। हेम ने कहा, परंतु एक कौड़ी नंदी जिस बात और काम का झूठा ढिंडोरा पीट रहा है, वो तो स्त्रियों के लिए असहाय है। षोडशी तनिक भी उत्तेजित नहीं हुई। उसने कहा, मैंने जहां तक सुना है, एक कौड़ी ने झूठ तो कुछ अधिक नहीं कहा है। जमींदार बाबू एकाएक बहुत बीमार हो गए थे, घर में और कोई नहीं था। मैंने उनकी सेवा की थी, यह बात झूठ तो नहीं है। हेम उद्दीप्त हो उठी। दूसरों की धीरता की तुलना में उसका कंठस्वर बहुत ही तीखा मालूम हुआ। उसने कहा, सब काम तो सब लोग नहीं कर सकते ना बहन, फिर रोगी की सेवा करने का भी कोई तरीका है। षोडशी उसी तरह मृदु स्वर में बोली, क्यों नहीं, परंतु स्थान और काल को न समझकर बाहर से ही यह तरीका नहीं बताया जा सकता। हेम, आपकी क्या राय है? यह कहकर वह निर्मल की ओर देखकर जरा हंसी। निर्मल ने इस इशारे को अच्छी तरह समझकर कहा, कम से कम मैं तो इनकार नहीं कर सकता। इसके सिवाय सबके काम करने का तरीका भी एक सा नहीं है, यही जैसे इस सन्यासिन का। पति की इस बात को हेम ने दूर तक सोचकर नहीं देखा। कहा, भले ही सन्यासिन हो, परंतु क्या उनका कोई धर्म नहीं है? क्या वे स्त्री नहीं है? आपको वो ले तो गया घर से पकड़वाकर, और आपने जाना स्वीकार नहीं किया। इस मिथ्या की क्या आवश्यकता थी? उसकी बीमारी तो उसकी करतूत से है, तो भी ऐसे घोर पापी को बचाने का आपका क्या प्रयोजन था? और इस पर अगर लोग संदेह करें तो इसमें उनका क्या दोष है? स्त्री की बात सुनकर निर्मल को क्षुब्ध और लज्जित होना पड़ा। उनको मालूम था कि आरोप लगाने के लिए हेम घर से नहीं आई थी। किसी के घर जाकर अपमानित करने का क्षुद्र और हीन स्वभाव उसका था भी नहीं, बल्कि कृतज्ञता जताकर वह उन्हें अच्छी तरह भरोसा देने के लिए ही आई थी। परंतु बात ही बात में उसके मुंह से यह कैसी बात निकल गई? वह आत्मविस्मित होकर और भी कुछ न कह बैठे। इस डर से घबराकर वे कुछ कहना चाहते थे, परंतु आवश्यकता नहीं हुई। षोडशी हंसकर बोली, तुम्हारे पति ने कहा है कि सन्यासिनी का धर्म असन्यासिनी से नहीं मिल सकता। यही जैसे इस झोपड़ी के अंदर धूल और कूड़े के ऊपर तुम निराश्रय अकेली न रह सकोगी। वह फिर हंसकर बोली, वास्तव में मुझे घर से कोई घसीट कर नहीं ले गया था, मैं क्रोध के मारे स्वयं ही निकल पड़ी थी। निर्मल ने कहा, परंतु आपको भी क्रोध आता है, ऐसा तो नहीं मालूम होता। षोडशी ने हंसी दबाकर कहा, आता क्यों नहीं है? षोडशी हेम से बोली, उस पर तर्क नहीं करती। मैंने सचमुच झूठ ही कह दिया था, परंतु क्या घोर पापी को भी बचाने का किसी को अधिकार नहीं है? तुम्हारे पति वकील हैं, किसी समय उनसे पूछ लेना। निर्मल ने कहा,
किसी समय साधारण बुद्धि से कुछ जवाब भी दे सकता हूँ, पर वकीलों की बुद्धि से तो कुछ भी नहीं सूझता। षोडशी ने कहा, सिवाय इसके ऐसा भी तो हो सकता है कि वे होश में बहुत से काम करते ही नहीं। हेम ने बात काट कर कहा, इसलिए क्या अपने बाप के विरुद्ध भी हो जाना पड़ेगा? यह भी क्या सन्यासिनी का धर्म है? षोडशी ने क्रोध नहीं किया, मुस्कुरा कर कहा, सन्यासिनी का धर्म हो या न हो, परंतु संसार में स्त्रियों को कम से कम ऐसी बातें हो सकती है जो बाप से भी बढ़कर है। अगर ऐसा न होता तो क्या तुम्हारे चरणों की रज इस टूटी झोपड़ी में पड़ती? हेम ने घबराकर सिर झुकाकर उन्हीं के चरण रज माथे से लगा ली और कहा, बात मुंह से ना निकाले बहन। मेरे ससुर को किसी राजा ने एक तलवार खिलत में दी थी। मैं बचपन से उसे निकाल निकाल कर अक्सर देखती थी। उसकी म्यान धूल चढ़ जाने से मलिन हो गई थी, परंतु असली चीज में जरा भी मैल नहीं बैठा है। वो जैसी सीधी है वैसे ही कठिन है और वैसे ही असली भी है। तुम्हारी ओर ताकते ही मेरे मन में उसकी याद आ जाती है। मालूम होता है कि देश भर के लोग गलती कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता। तुम चाहो तो पल भर में उस म्यान को निकाल कर अलग फेंक सकती हो। फेंक क्यों नहीं देती बहन? उसके दाहिने हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ देर तक षोडशी चुपचाप बैठी रही। फिर बोली, आज तुम लोग जाने वाले थे ना, क्यों नहीं गए? शायद कल जाओगे। अपने पति को दिखाकर हेम बोली, रात को इन्हें किसी ने हाथ पकड़कर नदी वन मैदान पार कराकर घर के सामने पहुंचा दिया था। बाबूजी ने उन्हें पूरा 1 रुपया इनाम देने को कहा, परंतु वह रुपया उनके हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि वे उन्हें ढूंढ ही न सकेंगे। इस अंधे मनुष्य को अगर उस तरह नहीं पहुंचाया गया होता तो क्या नतीजा निकलता वह मैं भली भांति जानती हूँ, और पहुंचाने वाले का नाम भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ। परंतु रुपया पैसा तो उन्हें नहीं दिया जा सकता ना, इसलिए केवल चरण छूकर हृदय की कृतज्ञता बताने के लिए। कहकर उसके द्वारा अपना हाथ खींच लेने की चेष्टा करते ही षोडशी अपनी मुट्ठी को कड़ी करके मुस्कुराई। बाएं हाथ से अपनी आंखें पोंछकर हंसती हुई हेम बोली, चरण रज नहीं देना बहन, जरा मुट्ठी तो ढीली कर दो, मेरा हाथ टूटा जा रहा है। तुम्हारे मन की अपेक्षा हाथ क्या कम सख्त है? फौलाद की तलवार क्या ऐसे ही याद आती है मुझे? परंतु इतनी बात आज कह दो बहन, अगर कभी अपने आदमियों की जरूरत पड़े तो इस प्रवासी छोटी बहन को याद करोगी? षोडशी उसके हाथ पर धीरे धीरे अपना हाथ फेरने लगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। हेम ने पूछा, तो वचन नहीं देना चाहती हो? षोडशी ने कहा, बहन मैं ऐसा काम कैसे करूंगी जिसमें मेरे कारण बाबूजी से झगड़ा हो? निर्मल ने कहा, वैर विरोध न करके भी बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। षोडशी बोली, मेरा कहना है कि ऐसा काम करने की चेष्टा की भी आपको जरूरत नहीं है, परंतु मैं अपनी इस प्रवासी बहन को कभी नहीं भूलूंगी। मेरा समाचार आपको मिलता रहेगा। नौकर अब तक बाहर चुपचाप बैठा था। उसने कहा, कल की तरह आज भी आंधी पानी का डर है माँ जी, बादल उमड़ रहे हैं। हेम ने बाहर झांक कर देखते ही प्रणाम किया। अब की बार पैरों की धूल माथे से लगाकर वो खड़ी हो गई। निर्मल ने हाथ ऊपर उठाकर नमस्कार करते हुए कहा, मैं तो ऋणी ही रह गया, उऋण होने का उपाय ही नहीं। अदालती आदमी हूँ, जमीन जायदाद वाली भैरवी के काम भी आ सकता था, पर झोपड़े की सन्यासन हमारे हाथ से बाहर है। सब छोड़ने के सिवाय कोई उपाय नहीं था, परंतु भरोसा नहीं होता कि छोड़ने पर भी कोई उपाय होगा। षोडशी खड़ी होकर बोली, किसने कहा मैंने सब छोड़ दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। निर्मल और हेम दोनों विस्मित होकर एक ही साथ बोल उठे, नहीं छोड़ा है? किसी स्वत्व को भी नहीं छोड़ा है? षोडशी वैसे ही शांत भाव से बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अबला स्त्री निरुपाय सही, परंतु मेरा भैरवी का अधिकार तनिक भी शिथिल नहीं हुआ है। वे मर्द हैं, उनमें बल है, परंतु उस बल को जब तक वे 16 आने प्रमाणित न कर लेंगे तब तक मेरे हाथ से कुछ भी पाने का उन्हें अधिकार नहीं है, मिट्टी का एक ढेला तक नहीं। निर्मल बाबू, मैं स्त्री हूँ, परंतु इसी को जिन लोगों ने संसार में सबसे बड़ा अपराध मान रखा है उन्होंने भूल की है। इस भूल का उन्हें संशोधन करना ही पड़ेगा।
यह बात सुनकर दोनों ही सन्नाटे में आ गए। घर में दिया नहीं जलाया गया था, इससे अंधेरे में उसकी क्षीण देह की ऋतुजुता सिवाय उसकी आंखों या मुंह के कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। परंतु उन दोनों के अंतःकरण में यह बात बैठ गई कि उस शांत और दृढ़ कंठ से भरी यह निरी धमकी ही नहीं निकली है। थोड़ी दूर पर रास्ते के मोड़ के पास शोरगुल सुनाई दिया। आगे और पीछे कई लालटेनों के साथ 2 पालकी की सवारियां जा रही थीं। अंधेरे में तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर निर्मल ने कहा, मालूम होता है जमींदार बाबू आज ही पधारे हैं। षोडशी अचंभे में भरकर भीतर से बोल उठी, जमींदार बाबू? क्या उनके आने की खबर थी? अब वह दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई। निर्मल ने कहा, हाँ, वो उनके नदी किनारे के नरक कुंड की सफाई हो रही थी। एक कौड़ी कहता था कि हवा पानी बदलने के लिए हुजूर 1-2 दिन के अंदर ही अपने राज्य में पधारेंगे, और हुआ भी वही। षोडशी चुपचाप वहीं खड़ी रही। निर्मल विदा लेते हुए धीरे धीरे बोले, कितनी ही दूर क्यों न रहे, आप अपने को एकदम निरुपाय और निराशय न समझें। फिर वे हेम का हाथ पकड़कर अंधेरे में बढ़ गए। षोडशी चुपचाप खड़ी रही। उसने इस बात का भी कुछ उत्तर नहीं दिया। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।